नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। सुबह से मैं देख रहा हूँ एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और उस वीडियो के वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान हो चुके हैं और अपनी पढ़ाई को आज के दिन के लिए उन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर ली। वो वीडियो में आपको ये दिखाया जा रहा है या फिर ये सुबह से पीडीएफ जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें ये बात आई है भारत सरकार रेल मंत्रालय के द्वारा कि रेलवे बोर्ड की लगभग 13,000 जो वैकेंसियां वो सरेंडर करी जा रही है। मतलब 13,000 वैकेंसियों को हटाया जा रहा है। अब बच्चों के मन में ये बात आ गई कि सर जी जो 35,000 और ये सारी की सारी वैकेंसी हमारे पास आई हुई थी, क्या कहीं ऐसा ना हो कि इसमें से ही 13,000 वैकेंसी कम हो जाए और फिर हमारी जो तैयारी चल रही है हम उस तैयारी को ना सही से कर पाए, या फिर हम एक आध नंबर से पीछे हो जाए और वो 13,000 में मेरा नाम आने वाला हो और हम उस नाम में ना आ पा रहे हो। तो इस पूरी वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चा चैनल पर नया आया हुआ है, अगर आप रेलवे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको हर वीडियोज की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिले और हर वीडियोज आपके कम से कम समझ में आ पाए कि भाई कैसे चल रही है, क्या चल रहा है, कंप्लीट सारी चीजें आप देख सकते हो। अब मैं आपको क्या बताता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और क्या एक्चुअली में कंक्लूजन है उसको पे भी ध्यान से फोकस करिएगा। ये जो पीडीएफ आई है, पीडीएफ बिल्कुल सही है क्योंकि आपको पता ऑफिशियल पीडीएफ आई है और ये 20 मई को पीडीएफ आई है और आज हो गया हमारे पास 26 मई। इस पीडीएफ में ये सारी बातें बताई गई हैं कि वो सारी जो है वैकेंसी जिनका पिछले 5 सालों में यूज नहीं हुआ है, वो सारी वैकेंसी जिनका 5 सालों में कोई मतलब नहीं निकल रहा और उसमें कोई भी लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं या फिर कोई कर रहा हो तो बहुत कम है, उस वैकेंसीज को अब से बंद कर दो, मत निकालो ऐसी वैकेंसीज। ये कहना है रेलवे का अलग अलग जोन से कि जो भी है भैया ये सब के सब हटा दो, सारी वैकेंसीज खत्म करो। और इसके लिए उन्होंने टारगेट दे रखा है कि भाई तुम्हें यहां से इतना 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 वैकेंसीज जो है वो अपने हिसाब से कम करनी, जितना भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें इतने इतने वैकेंसीज की जरूरत नहीं है। ये रेलवे ने कंप्लीट सब कुछ सोच के करा हुआ है। मेरी बात को ध्यान से समझना। आप लोगों ने क्या ये वाली न्यूज देखी थी क्या? एक साल पहले देखी थी आप लोगों ने ये न्यूज? 14 जुलाई 2020, मई जून जुलाई, एक साल भी नहीं हुआ। आरआरबी एनटीपीसी 2020, आरआरबी ग्रुप डी 2020 और ये सब के लिए 50% जो वैकेंसीज है वो सरेंडर हो रही है, सेफ्टी नॉन सेफ्टी ये सब को लेके, जिसपे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सेफ्टी पोस्ट कौन कौन से होते हैं और नॉन सेफ्टी पोस्ट कौन कौन से होते हैं। तो आप लोगों ने इसमें एक चीज देखी होगी, क्या कोई फर्क पड़ा था क्या आपकी वैकेंसीज पे? उल्टे वैकेंसीज थोड़ी सी बढ़ गई। कोई फर्क पड़ा आपकी वैकेंसी पे? बताओ भाई। मैं ये परेशान बिल्कुल नहीं देखना चाहता अपने बच्चों को, बहुत परेशान है। मतलब मुझे लगातार मैसेज आ रहे हैं, मेरी वीडियोज पे लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर 13,000 वैकेंसी सरेंडर है, कहीं ऐसा ना हमारे लिए गलती हो जाए, हमारे लिए दिक्कत फंस जाए। मेरे भाई अब ये बताओ कि अगर आपने ये आपसे कहा गया कि अगर आप आग के उस पार, जैसे आपके लिए बीच में आग बिछा दी गई है, आपसे कहा गया कि आपके अगर आप आग के उस पार चले जाओगे तो आपके माता पिता जिंदगी भर के लिए खुश रहेंगे और उन्हें कभी भी कोई भी कष्ट नहीं आना है, तो आप क्या बीच में पहुंच के रुक जाओगे क्या? कि सिर्फ इसी वजह से कि आगे वाली आग जो है वो ज्यादा तेज तप रही है, उसमें जो आग है उसमें जो कह सकते हैं कि वो गर्मी है वो बहुत ज्यादा है, आप बीच में इस वजह से रुक जाओगे क्या? नहीं ना। आपकी आंखों में तो वो सपना दिखेगा, आपकी आंखों में तो वो चीज दिखेगी, यार मेरे माँ बाप को, मेरे घर वालों को आज के बाद कोई परेशानी नहीं होनी है, तो मैं क्या थोड़ा सा आग का गोला नहीं चल सकता हूं क्या? मैं बिल्कुल चल सकता हूं आग का गोला। रेलवे ने यह बात कही है कि वो 13,000 वैकेंसीज को सरेंडर कर रहे हैं। वो वैकेंसी है 2021-22 के थ्रू इसको सरेंडर करी जाएगी कि जिनका काम नहीं हो रहा है। क्या पॉइंट्समैन का काम नहीं होता है क्या? मैं अभी आपको अपने स्टूडेंट से बात करवाऊंगा कुछ ही देर के बाद या कुछ ही दिनों के बाद मैं लेकर आऊंगा। क्या उन्हें आप उनसे बात करना कि इतना ज्यादा काम होता है पॉइंट्समैन का, कब? जब ट्रेनें चलती हैं तब। अभी तो लॉकडाउन में कोई काम नहीं, अभी आप उससे बात भी कर लेंगे। क्या स्टेशन मास्टर का काम नहीं होता है क्या? सोचो, होता है ना। और आपको पता है कि इसी वजह से, क्योंकि बड़ा स्टेशन पे ज्यादा स्टेशन मास्टर होते हैं, बड़े स्टेशन पे ज्यादा पॉइंट्समैन होते हैं, बड़े स्टेशन पे ज्यादा ट्रेड्समैन होते हैं, बहुत सारे लोग ज्यादा होते हैं। तो हर स्टेशन पे अब वो चीजें जरूरी हैं क्योंकि आपको पता अब हर जगह पे स्टेशन बन रहा है, हर शहर में स्टेशन। मतलब आपने देखा, जैसे मैं लखनऊ की बात करता हूं, पूरे लखनऊ में 4 स्टेशन बने हुए हैं। एक छोटा सा सिर्फ लखनऊ शहर है, छोटा तो नहीं बोलोगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लेकिन 4 स्टेशन बने हुए हैं। क्या चारों पे लोग चाहिए नहीं होंगे? क्या लोग चाहिए होंगे ना। और स्टेशनों की संख्या तो बढ़ी जा रही है, पटरियों की संख्या बढ़े जा रही है कि नहीं? तो लोगों की जरूरत तो वाकई अभी भी देखा जाए तो अभी भी रेलवे में 1.5 लाख से ऊपर ज्यादा लोग को तुरंत भर्ती करने की आवश्यकता है। मतलब इतना काम नहीं हो पा रहा, ट्रेन लेट हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा, मतलब 1.5 लाख तो तुरंत भर्ती करने की आवश्यकता है। बाकी जो रिटायर होंगे, बाकी जो निकलेंगे, बाकी कई सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो तो अलग बातें हैं, उसमें तो और ज्यादा भर्ती करने की जरूरत तो है। तो ये ना सोचना इस 13,000 पे आप पे कोई फर्क पड़ेगा, फिलहाल ऐसा अभी कुछ भी नहीं कहा गया। हो सकता फर्क पड़ भी सकता है,
बट मुझे नहीं लगता फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज ऑफ क्योंकि ये सारी वैकेंसी जो आई है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी है जिसके बिना रेलवे नहीं चलने वाली है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा और इसको बहुत अच्छे से अपने मन में उतार लीजिएगा ताकि आपकी पढ़ाई ना रुके। ध्यान से समझिएगा। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ, सभी लोग ध्यान से समझना। इसमें क्या कहा गया, जो वैकेंसीज पिछले 5 साल में यूज नहीं ली गई उस वैकेंसीज को हटा दिया जाएगा। अगर ये बताओ कि आपने पिछले 5 साल में वो चीज नहीं खाई है, इसका मतलब आप कोई दूसरी चीज ज्यादा खा रहे होगे, तभी तो वो चीज नहीं खा रहे हो। आप 5 साल से वो चीज यूज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये वाली चीज बहुत ज्यादा यूज कर रहे होगे। रेलवे 5 साल से उस वैकेंसी का यूज नहीं करी, इसका मतलब दूसरी वैकेंसी में लोगों की संख्या बढ़ रही होगी, वो वही काम कर दे रहे हैं जो ये वाला कर रहा था, है कि नहीं। मतलब दूसरी वाली वैकेंसी में तो ज्यादा चाहिए होंगे ना, तभी तो इसको खत्म करा जा रहा है, तभी तो यहां पे कोई जरूरत नहीं हो रही। इस चीज को भी मन में लेके चलो, पढ़ाई जारी रखो, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं होगी जारी, सब कुछ नहीं सही रहेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा एक दिन। और जिस दिन ये वैकेंसी, आपको पता है यार, एनटीपीसी ने पिछले लॉकडाउन में वैकेंसीज का पेपर शुरू करा दिया था 28 दिसंबर से, वो दिन बहुत जल्दी आने वाला, बहुत दूर वो दिन नहीं है कि आपको जल्दी से पेपर कराया जाए और आप उसमें पढ़े ना रहो और आपका मामला गड़बड़ आ जाए। तो आप पढ़ाई कंटिन्यू करो, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई में मत कोई रोक टोक करो और उसको कंटिन्यू करिएगा। मैं बार बार तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आपको वाकई सही से सिलेक्शन, देखो अगर आप यूट्यूब पे पढ़ोगे तो भी सिलेक्शन ले लोगे, लेकिन अगर आपको एक कंप्लीट एक अच्छे तरीके से सब कुछ पढ़ना है, अच्छे तरीके से एक सिलेक्शन लेना, अच्छे तरीके से सारी चीजें चाहिए, तो पेड कोर्सेज को जरूर ज्वाइन करिए। 600-700 में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन 600-700 में आपकी जिंदगी बन जाएगी, आपके माँ बाप का सपना रोशन हो जाएगा। हमने 30% का डिस्काउंट सिर्फ इसीलिए लगाया क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा चल रहा है और हम एक ये बात चाहते हैं कि इस बुद्ध पूर्णिमा पे हर बच्चा शांत मन से पढ़ाई पे फोकस करे, हर बच्चा शांत मन से पढ़ाई को करे और इस बार सिलेक्शन जरूर हो। मात्र सोचो, पूरा रेलवे कोर्स मात्र 500 रुपए में, 600 रुपए हमने निकाल लिया। अभी नीचे इन लिंक दिया है मैंने एमडी क्लासेस का, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे से आप कूपन कोड लगा सकते हो और आपका भयंकर सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो रेलवे की परीक्षाओं वाले बच्चे परेशान मत होइए, मैं साथ हूं आपके। 10 वैकेंसीज भी होगी तो भी मैं गारंटी दूंगा कि अगर आपने अच्छे मन से पढ़ाई करी, सिर्फ मेरी वीडियोस देखिए, तो आपका सिलेक्शन मैं जरूर करवा के रहूंगा। और ये बात आप जाके एनटीपीसी से पूछ सकते हो, ये बात जाके आप एलपी वालों से पूछ सकते हो, ये बात पिछले वाले ग्रुप डी से पूछ सकते हो, ये बात आप आरपीएफएसआई से पूछ सकते हो, ये बात आप एसएससी सीएचएस से पूछ सकते हो, ये बात आप एसएससी जीडी वालों से पूछ सकते हो, ये बात आप यूपीएसआई से पूछ सकते हो, ये बात आप यूपीपीसी से पूछ सकते हो कि क्या इस चैनल उन्होंने सिलेक्शन दिलाया है या नहीं दिलाया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अगर मैं आपको सिलेक्शन के पूरा पिटारा खोल के दिखा दूं, इतने सारे ऐसे बच्चे जो सिलेक्शन लेके बैठे हुए हैं और आप जबरदस्त तरीके से तैयारी करो, क्योंकि यहां पे जो फैकल्टीज है ना एमडी क्लासेस पे, आपने पढ़ ली होगी यार, यूपीएस वाले बंदे ने पढ़ ली होगी, रेलवे वाले बच्चों ने पढ़ ली होगी, साइंस के रहमान सर, सोचो क्या नाम है, तगड़ा खतरनाक कंटेंट, मतलब ऐसा ऑफलाइन में टीचर आपको नहीं मिलेगा। रीजनिंग के प्रिया में वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, और मैथ में खुद आपको पढ़ा रहा हूं, फिर क्या ही चाहिए। सिलेक्शन से कोई रोक पाएगा क्या। ये सब का चक्कर छोड़ो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, मत रूठो किसी तरीके से, एक दिन में बेकार जाएगा तो सब गड़बड़ा जाएगा। अपने किसी कोठी को चुनो, अपने किसी किनारे कमरे को चुनो और लगातार पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि इस बार सिलेक्शन सिर्फ आपका होगा। वो जुनून लेकर आओ बॉडी में, वो जुनून लेकर आओ अपने दिलों में, जिसके लिए आपने ये तैयारी शुरू करी थी, वो जुनून लेकर आओ जिसके लिए आपने सपना देखा था कि मुझे एक नौकरी चाहिए। और इसके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से एमडी क्लासेस लगातार आपके लिए लगा हुआ है, बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी परेशानी के लगातार आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल रही हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।